बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th बायोलॉजी का लेक्चर नंबर फर्स्ट करने वाले हैं, जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। उसका लेक्चर नंबर 1 है। इस तरह से हमारी जैसे केमिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है, अब बायोलॉजी की भी ऐसे 1 by 1 सब सब्जेक्ट की हमारी क्या होगी, सीरीज़ चलेगी। तो आज हमारे पास कौन सा है, 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है, कौन सा, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। तो अब हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास एक लफ्ज़ है साइंस। अक्सर हम सुनते हैं साइंस। जब भी हम साइंस की स्टडी के बारे में जानते हैं ना, तो इसको थोड़ा सा हमें डीपली जाकर स्टडी करना होगा कि एक्चुअल में साइंस खुद है क्या। पहले हम इसको देख लेते हैं। देखें जो स्टूडेंट, जो साइंस का लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ बजाते खुद एक ना लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, लैटिन वर्ड है। पहली बात तो यह है कि ये जो साइंस है एक लैटिन ज़बान, लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, जो कि एक लफ्ज़ से निकला है, वो है साइंटिया। इसको समझिएगा ज़रा, साइंटिया से निकला है। और इस साइंटिया का जो मतलब होता है, इस साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज। अब नॉलेज इल्म होता है। कैसा इल्म, इसको मज़ीद हम डिटेल में पढ़ते हैं अभी। देखिए, ऐसा इल्म जो साइंस स्टडी करे। हर इल्म साइंस का इल्म नहीं होता। ऐसा इल्म जिसमें आप कोई चीज़ ऑब्ज़र्व करो, किसी चीज़ की आप ना ऑब्ज़र्वेशन करो, मतलब सिंपल जिसको आप बोलते हैं मुशाहिदा करो, किसी चीज़ को परखना। मिसाल के तौर पर आपके पास ये वाइट बोर्ड मार्कर है, अगर इसको गौर से देखें तो ये सिलेंड्रिकल शेप है। इसको हमने देखा, इसमें 2 कलर यूज़ हुए हैं, एक ब्लैक है, दूसरा कौन सा है, वाइट है। ये लिखने में काम आता है। इसकी जो इंक है वो रिमूवेबल है, इंक रिमूव हो जाती है। मतलब ये मुशाहिदा किया कि ये किस तरह से है, क्या काम करता है, कैसा है। जैसे एक पानी के गिलास को मुशाहिदा करें, तो हर चीज़ की इस कायनात में अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ बने, इसकी कोई ना कोई क्या होती है, वजह होती है। तो पहला काम है आपने क्या करना है, उस चीज़ का मुशाहिदा करना है। जैसे कि पानी को देखें, आप देखें तो पता चलता है कि वो बेरंग है, बेजायका है, वो किस चीज़ के साथ मिलता है, किसके साथ नहीं मिलता। तो ये जो आप अपनी आँखों से अपनी 5 हिस्से जो इस्तेमाल करते हैं, उनको इस्तेमाल करके जो भी रिज़ल्ट निकालते हो, वो आपकी किस में आता है, ऑब्ज़र्वेशन में आता है। तो साइंस स्टडी है किसकी, नॉलेज की, पर क्या साथ जिसके अंदर ऑब्ज़र्वेशन हो, पहली शर्त। दूसरी चीज़, उन्हीं ऑब्ज़र्वेशन को बस मान कर फिक्स नहीं कर देना, बल्कि उस पर तजर्बात करने, एक्सपेरिमेंट करने। मतलब जो चीज़ आपने मुशाहिदा की है, क्या वो हकीकत में ऐसी है या वैसा नहीं है। जैसे कि रोशनी के बारे में कहा जाता है कि वो सीधा ख़त मुस्तकीम में सफ़र करती है। उस पर तजर्बात करो, टेस्ट करो। टेस्ट करने के बाद जाके पता चला हाँ वाकई सूरज जो है ना, सॉरी जो लाइट है, वो सीधा ख़त मुस्तकीम में, स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, मूव करती है। तो भाईजान, ऑब्ज़र्वेशन करने के बाद दूसरा जो काम है वो कौन सा, एक्सपेरिमेंट करना है। उसके बाद जो थर्ड है वो है लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन। थर्ड जो पॉइंट है वो कौन सा है, लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन। लॉजिकल कंक्लूजन्स का ये मतलब होता है, लॉजिकल का लफ्ज़ इंग्लिश के वर्ड ना लॉजिक से निकला है, और कंक्लूजन का मतलब सिंपल होता है रिज़ल्ट, किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट निकालना। देखें, ऐसा नहीं है इसमें वो मिथ जिसको बोलते हैं ना, या सुपरस्टिशियस लोग जो हमारे पास होते हैं, वहम रखने वाले जो लोग होते हैं, ऐसे कोई भी बात किसी भी बग़ैर तस्दीक के, बग़ैर किसी वजह के बोल देना, वो साइंस में शामिल नहीं होता। जैसे बिल्ली रास्ता अगर काट लेती है तो शायद मेरा दिन अच्छा नहीं होगा, या शीशे का गिलास टूटा पड़ा है, या छत के ऊपर कौवा बैठा है तो शायद कोई मेहमान आ रहा है। मतलब काफ़ी सारी ऐसे मिथ जिनकी कोई सॉलिड रीज़न नहीं है, वो चीज़ें इसके अंदर नहीं आती। बल्कि लॉजिकल, लॉजिक वो जिसको अक्ल तस्लीम करे, ठीक है, जिसको अक्ल तस्लीम करे और उसका कोई ना कोई रिज़ल्ट हो और उसकी कोई ना कोई ख़ास वजह हो जो इंसानी सोच के ज़ुमरे में आती हो। ऐसे बेतुकी सी, फजूल सी बात हमारे पास लॉजिकल कंक्लूजन में नहीं आती। ख़ास तौर पर जो हमारे पास इन चीज़ों को समझने के लिए ये है, ऑब्ज़र्वेशन किया आपने, एक्सपेरिमेंट किए, फाइनली अगर आपके पास उसका कोई लॉजिकल रिज़ल्ट भी है जिसको अक्ल भी तस्लीम करता है, तो समझ लीजिए वो वाला जो नॉलेज है, नॉलेज की ये शराइत समझ लीजिए। अगर स्टडी आप कर रहे हो किसी भी नॉलेज की जिसमें ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, लॉजिकल कंक्लूजन है, नताइज हैं, तो भाईजान समझ लीजिए आप क्या पढ़ रहे हो,
साइंस की ब्रांच पढ़ रहे हो। अगर ये चीज़ें नहीं है देन वो कोई और इल्म होगा, वैसे इल्म कह सकते हैं, बट वो साइंस का इल्म नहीं होगा। जैसा कि कौन सा इल्म नहीं आता इसमें, आपके पास जैसा कि काफ़ी सारे एक सुपरस्टिशियस पीपल होते हैं जो वहमी मुख्तलिफ बातों पर यकीन है, मिथ वो होते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ ना हो। जैसे मैंने अभी चंद एक शीशे टूटने की मिसाल दी है, कौवे की मिसाल दी है, ऐसे काफ़ी सारी वजूहात जिनका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं होता लेकिन आप अपनी अमली ज़िंदगी से जोड़ लेते हैं। साइंस उस चीज़ को नहीं मानती, ना ही वो किस में आता है, साइंटिफिक नॉलेज में आता है। तो साइंस लैटिन वर्ड साइंटिया, मतलब जिसका नॉलेज और ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और लॉजिक, ख़ास रीज़न, वजह हो उसके अंदर, तो अगर वो नॉलेज है तो तब वो क्या होगा, इन सारे टेस्ट पास करने के बाद जो नॉलेज होगा उसको हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। और ये जो सुपरस्टिशियस और मिथ वाला जितना भी कंसेप्ट है वो साइंस के अंदर नहीं आता। साइंस प्रूफ मांगता है, उसमें आपके पास कोई ना कोई सॉलिड रीज़न या वजह होनी चाहिए। ठीक हो गया, ये साइंस का इल्म है। अब हुआ क्या, शुरू में हमारे पास जो साइंस का नॉलेज था वो बहुत ही कम था। तो हम क्या करते हैं, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इस तरह से बाकी सारी साइंसेस की ब्रांचेज जो इनको सारा इकट्ठे पढ़ लेते हैं, हमें कोई मसला नहीं था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ क्या हुआ, साइंस का इल्म बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से हमें मजबूरन साइंस को मुख्तलिफ ब्रांचेस में, मुख्तलिफ ग्रुप्स में क्या करना पड़ा, साइंस की हमें ब्रांचेस बनानी पड़ी। मैं सारी तो यहाँ नहीं लिख सकता, लेकिन मैं चंद एक मशहूर लिख देता हूँ। जैसा कि हमारे पास क्या है, बायोलॉजी का इल्म था, जैसा कि हमारे पास क्या था, केमिस्ट्री का इल्म है, जैसे हमारे पास कौन सा है, फिज़िक्स का है, इसी तरह से मैथ वगैरह, ये सारी जितने भी ब्रांचेस हैं वो साइंस की ब्रांचेस हैं। फाइनली हमें एक पॉइंट यहाँ पर ये नोट करने को मिल रहा है कि हम किसी भी चीज़ को डिवाइड तभी करते हैं जब हमें उसको समझने में क्या होती है, मुश्किल होती है। तो हमने एक तो इनको इसी वजह से डिवाइड किया ताकि हम साइंस को आसानी से समझ सकें। लेकिन साइंस का एक और पर्पस मैं यहाँ पर आपको मज़ीद भी बता देता हूँ। ऑब्ज़र्वेशन करें, एक्सपेरिमेंट करें, लॉजिकल कंक्लूजन करें, इन सारी बातों का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक है, टू अंडरस्टैंड द नेचर, टू अंडरस्टैंड द नेचर, कि अल्लाह ताला की बनाई हुई कुदरत की चीज़ों को समझना है। मेन मकसद है नेचर को समझना। एक्सपेरिमेंट करें, ऑब्ज़र्वेशन करें, लॉजिकल कंक्लूजन निकालें, इन सारी बातों का मकसद, साइंस का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो कायनात बनाई है उसमें कितनी किस्म की कैसी कैसी चीज़ें हैं, किस तरह से बनाई हैं, सिर्फ़ उसको अक्ल व शऊर की नज़र से देखना है। तो साइंस वो वाला इल्म है जो आपको अक्ल व शऊर देता है, आपको आगाही देता है। तो ये वजूहात हैं जो आपको आपके नॉलेज में क्या करती हैं, इजाफ़ा करती हैं। तो नॉलेज यही, आपको नॉलेज जो भी हो, देखो साइंटिफिक नॉलेज आपको अंडरस्टैंडिंग देता है। क्या देता है? अंडरस्टैंडिंग देता है, समझ देता है, शऊर देता है, आगाही देता है। तालीम का पहला मकसद ही शऊर होता है। ठीक हो गया। उसके बाद फाइनली स्टूडेंट्स, ये जो बायोलॉजी है, फिर केमिस्ट्री बना दी, फिज़िक्स बना दी, इसमें हमने कुछ बेजान चीज़ों को स्टडी किया, उसमें मैटर और एनर्जी को फिज़िक्स में देखा, इसमें हमने ना जिंदा चीज़ों को देखा, बायोलॉजी। अब अगर हम बायोलॉजी को देखें तो बायोलॉजी को हम सिंपल कह सकते हैं कि ये साइंटिफिक स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी है किसकी? लाइफ की। अगर मैं सादा लफ्ज़ों में बोलूं तो बायोलॉजी इज़ नथिंग बट, और कुछ नहीं है बल्कि क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ साइंटिफिक स्टडी हो। देखो सिंपल स्टडी ऑफ लाइफ नहीं, साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी में ये ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, लॉजिकल कंक्लूजन भी शामिल होंगे। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी का नाम दिया जाता है। ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर कवर हो गई, ये पॉइंट याद रखना, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। अब अगर आप इस बायोलॉजी के वर्ड की थोड़ा देखें कि ये कहाँ से डिराइव हुआ है, एटमोलॉजी ऑफ बायोलॉजी देखें कि ये जो बायोलॉजी का लफ्ज़ है आखिर ये डिराइव कहाँ से हुआ है, आया कहाँ से है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बायोलॉजी का जो लफ्ज़ी मतलब है, ये एक तो पहली बात आप समझ लीजिए, ये दो ग्रीक जो है लफ्ज़ों से मिलकर बना है। टू ग्रीक वर्ड हैं, इनको समझिएगा, दो यूनान के लफ्ज़ हैं। एक उनमें से वर्ड आपके पास है वो है बायोस, और दूसरा आपके पास लफ्ज़ है लोगोस।
ये दोनों के दोनों लफ्ज़ कहाँ से हैं? ग्रीक से हैं। ये जो बायोस आपके पास है, इस बायोस का मतलब होता है लाइफ, ठीक हो गया। और जो लोगोस है इसका मतलब होता है कोई सोच, थॉट, कोई ना कोई वजह, जिसको रीजनिंग बोलते हैं, या सिंपल आप उसको टू स्टडी, किसी चीज़ को स्टडी करना। तो सिंपल लाइफ की स्टडी करना, लाइफ की रीजनिंग एनालिसिस करना, उसको देखना, ये दोनों ग्रीक ज़बान के लफ्ज़ों से मिलकर बना है। ये बायोलॉजी का लफ्ज़ अखज़ हुआ है इन दो से, इसको बोलते हैं एटमोलॉजी ऑफ बायोलॉजी, ये इसके दो वर्ड हैं। तो अगर यहाँ लफ्ज़ी मतलब देखें तो लाइफ की स्टडी, लाइफ की साइंटिफिक स्टडी, लाइफ की समझना, देखना कि ये क्या है, किस तरीके से है, ये हमारे पास क्या आता है? बायोलॉजी में आता है। आई होप आपको इसमें किसी तरह का कोई मसला नहीं होगा। सिंपल ये हमारे पास इसका बैकग्राउंड था। अब हम इसकी बायोलॉजी की डिविजन्स के बारे में देख लेते हैं। तो फाइनली स्टूडेंट्स, जब हमारे पास साइंस का नॉलेज बढ़ा था तो हमने क्या किया था, हमें उसे मुख्तलिफ ब्रांचेस में, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, तो हमें साइंस की ब्रांचेस बनाना पड़ी ताकि हमें समझने में आसानी हो। फिर जब बायोलॉजी का नॉलेज बढ़ता चला गया तो मजबूरन अब फिर ना बायोलॉजी का नॉलेज बढ़ गया, हमें बायोलॉजी की सही तरीके से समझ नहीं आ रही थी, उसका नॉलेज बहुत ज़्यादा हो गया था। हमें मजबूरन उसके बड़े बड़े ना ग्रुप बनाने पड़े, जिसको सिंपल आप बोलते हैं डिवीजन्स। बायोलॉजी की डिवीजन्स बनानी पड़ी। हमने सबसे पहले ना इसकी 3 डिवीज़न बनाई थी। बायोलॉजी की 3 मेन बड़े ग्रुप बनाए थे ताकि हमें बायो को थोड़ा समझने में आसानी हो। जब भी नॉलेज बढ़ता है हम किसी चीज़ को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। नंबर 1 हमारे पास एक था ज़ूलॉजी, एक हमने ज़ूलॉजी बायोलॉजी की ये डिवीज़न है, याद रखिएगा। दूसरा हमने क्या बनाया था, इसमें हमने बॉटनी, ठीक है, बॉटनी एक डिवीज़न बना दी थी। और थर्ड हमने बना दी थी इसमें माइक्रो बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की 3 डिवीज़न बनाई थी। ये जो लफ्ज़ ज़ूलॉजी है, इंग्लिश के लफ्ज़ जू से निकला, जिसको चिड़ियाघर बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं? एनिमल होते हैं। अगर मैं सादा लफ्ज़ों में बोलूं तो एनिमल्स की साइंटिफिक जो स्टडी होती है, ठीक है, एनिमल्स की स्टडी, ये लफ्ज़ी मतलब है। एनिमल्स की लोगी मतलब क्या होता है? लोगी मीन क्या होता है? स्टडी करना, किसी चीज़ को स्टडी करना। तो एनिमल्स की साइंटिफिक स्टडी करना वो क्या कहलाता है? ज़ूलॉजी कहलाता है। जितने भी एनिमल्स का नॉलेज होगा वो आप ज़ूलॉजी की ब्रांच में पढ़ोगे। उसके बाद ये बायोलॉजी का लफ्ज़, एक लफ्ज़ बोटैन होता है। ये बोटैन असल में ये एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ये भी जैसे बायोलॉजी एक यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, ग्रीक, ये भी एक ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब ये होता है आपके पास कोई भी पास्चर या ग्रास नहीं होता, ग्रास या पास्चर, चरागाह, जहाँ पर जानवर जो है ना चरागाह में जाते हैं, तो इन सब का मतलब ये है कि सिंपल वही पौधे हैं, चरागाह, मुख्तलिफ छोटे घास। तो सिंपल क्या है, अगर मैं सादा लफ्ज़ में बोलूँ तो स्टडी ऑफ प्लांट्स की साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना क्या कहलाता है? बॉटनी कहलाता है। जितने पौधों का नॉलेज था उनको अलग कर दिया, जितना जानवरों का नॉलेज था उनको क्या कर दिया? अलग कर दिया। नेक्स्ट माइक्रो बोलते हैं किसी भी छोटी चीज़ को, ठीक है, मतलब बहुत ही स्मॉल, माइन्यूट सी, छोटी सी चीज़। और बायोलॉजी क्या होता है? बायो आपके पास क्या होता है? ज़िंदा चीज़ों की स्टडी होती है, मतलब सिंपल स्टडी ऑफ क्या था? लाइफ था। स्टडी ऑफ लाइफ करना है, लेकिन किन की? छोटे जानदारों की। तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे जानदार थे जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, जिनको हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते। जैसा कि हमारे हाथ हैं, इन हाथों के ऊपर अभी भी कोई ना कोई वायरसेस या कुछ ना कुछ बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। तो ये जो छोटे जानदार, इनके बारे में मज़ीद हम आगे जाकर पढ़ेंगे ये कैसे जानदार होते हैं। उन छोटे जानदारों को सिर्फ़ और सिर्फ आप जो आपके स्कूल में माइक्रोस्कोप जैसे पढ़िए, उनसे माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। जैसे कि कुछ वायरसेस होते हैं, ठीक है, कुछ आपकी बॉडी के ऊपर ना बैक्टीरिया होते हैं, कुछ आपकी बॉडी के ऊपर ना पैरासाइट्स होते हैं। ये ऐसे छोटे छोटे जानदार होते हैं जो आप अपनी आम आँख से नहीं देख सकते, इसी वजह से इनको बोलते हैं माइक्रो। तो ये भी ज़िंदा जानदार होते हैं। तो इन जानदारों की जो कि छोटे हैं, इनकी स्टडी को बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो ये बायोलॉजी की 3 बड़ी डिविजन्स हो गई। कौन सी है? ज़ूलॉजी, बॉटनी, और कौन सा है? माइक्रोबायोलॉजी। लेकिन बात यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती। जब हमारे पास नॉलेज
इन डिविजन्स में भी बढ़ गया तो हमारे लिए मसला ये हो गया कि इन डिविजन्स को समझना मुश्किल हो गया, तो मजबूरन हमें इन डिवीजन से मज़ीद उनकी छोटी छोटी और ब्रांचेस बनानी पड़ी ताकि हमारे पास नॉलेज बढ़ गया था, ताकि हमें समझने में आसानी हो। मैं फिर से बता देता हूँ कि साइंस था, साइंस से क्या हुई, बायोलॉजी की ब्रांच, बायोलॉजी में नॉलेज बढ़ा तो डिवीज़न बनाई, फिर डिवीज़न से हमें ब्रांचेस बनाना पड़ी। क्या बनाना पड़ी? ब्रांचेस बनाना पड़ी। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि बायोलॉजी की ब्रांचेस कौन सी हैं, वो इसका अगला टॉपिक है। आई होप आपको इस लेक्चर में किसी तरह का कोई मसला नहीं होगा। मैं जल्दी से इस पूरे लेक्चर को समराइज़ कर देता हूँ। लव साइंस, इंग्लिश के लैटिन वर्ड साइंटिया से निकला जिसका मतलब नॉलेज होता है। साइंस एक ऐसा नॉलेज होता है जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती है, आपको समझ मिलती है, आपको शौर मिलता है, आपको आगाही मिलती है। लेकिन साइंस हर वो इल्म नहीं होता जो हम हर इल्म को पढ़ते हैं, वो इल्म उसमें नहीं आता। साइंस के इल्म के लिए 3 शराइत का होना ज़रूरी है। नंबर 1, आपके पास उसके अंदर ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। नंबर 2, उसके एक्सपेरिमेंट किए जाने चाहिए। तीसरा, लॉजिकल कंक्लूजन होने चाहिए जिससे उसके कुछ ना कुछ अक्ल तस्लीम करे उसको। और इन सारे काम करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम कुदरत को, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को अच्छे और आसानी से क्या है समझ सकें। फिर फाइनली क्या हुआ, हमारे पास एटमोलॉजी ऑफ बायोलॉजी में देखा। एटमोलॉजी ऑफ बायोलॉजी हमने ये देखा कि ये ग्रीक के 2 अल्फाज हैं, बायोस और लोगोस से मिला है। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है थॉट, रीजनिंग या स्टडी करना। सिंपल बायोलॉजी अगर पूछा जाए क्या है तो ये एक साइंटिफिक स्टडी है। सिंपल स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ को बायोलॉजी बोलते हैं। फिर बायोलॉजी के हमारे पास 3 डिवीज़न आई थी जिनमें नॉलेज बढ़ने की वजह से बायोलॉजी में हमें वो डिवीज़न बनानी पड़ी। ज़ूलॉजी में एनिमल्स की साइंटिफिक स्टडी, बॉटनी में प्लांट्स की साइंटिफिक स्टडी और माइक्रोबायोलॉजी में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की साइंटिफिक स्टडी हमने की। तो ये था। इससे अगला नॉलेज ये था, डिवीज़न में जब नॉलेज बढ़ा तो हमें ब्रांचेस बनानी पड़ी। ब्रांचेस बायोलॉजी की कौन कौन सी हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।